हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तक हमने दो चैंपियंस के एस पोकेमॉन को तो डिस्कस कर लिया है। लियोन के चार्जार्ड एंड सिंथिया गार्चम्प को तो कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होएन चैंपियन स्टीवन स्टोन के एस पोकेमॉन मेटाक्रॉस के बारे में। स्टीवन पूरी पोकेमॉन एनिमे के अंदर मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है, एज सीरियसली ही इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इसकी पावर की झलक हमने मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 2 के एपिसोड में अलान से लड़ते वक्त ही देख ली थी। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि स्टीवन का मेटाक्रॉस कितना ताकतवर है। अगर तुम्हें भी जानना है कि स्टीवन का मेटाक्रॉस कितना ताकतवर है तो वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं काफी विस्तार से स्टीवन के मेटाक्रॉस की पावर्स एंड एबिलिटीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी कहूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं। अगर तुम्हारा ओपिनियन मुझसे मैच ना करे तो कोई बात नहीं, तुम अपनी राय कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे हिसाब से स्टीवन का मेटाक्रॉस कितना ताकतवर है। चलो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Closed doors, I'm a fool for your love. सबसे पहले मैं तुम्हें अगर इसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं तो स्टीवन का मेटाक्रॉस एक साइकिक एंड स्टील टाइप पोकेमॉन है और ये बाकी मेटाक्रॉस से अलग है क्योंकि एक शाइनी मेटाक्रॉस है। नाउ अब इसके एबिलिटीज में सबसे पहले आती है इमेंस स्ट्रेंथ। स्टीवन का मेटाक्रॉस फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। इसकी पूरी बॉडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल से बनी हुई है, जिसके कारण ये अपने ऊपर होने वाले फिजिकल अटैक्स को काफी इजीली सह पाता है। इसने अलान के चार्जार्ड का ड्रैगन क्लॉ काफी इजीली सह लिया था एंड इवन जब प्राइमल कायोगर ने अपने फिन से मारकर इसे काफी दूर फेंक दिया था, उस समय भी मेटाक्रॉस को उतनी ज्यादा चोट नहीं लगी थी। लेटर ऑन वो जायंट रॉक के वाइन से भी काफी अच्छी तरह से लड़ पा रहा था। एंड व्हाट मेक्स हिम इवन मोर स्ट्रॉन्गर इज हिज वेट। स्टीवन का मेटाक्रॉस बहुत ही भारी भरकम पोकेमॉन है। बेस में इसका वजन 550 किलो है और मेगा फॉर्म में आने के बाद 950 किलो, और इसीलिए इसकी तरफ से होने वाले फिजिकल अटैक्स काफी ज्यादा डेडली रहते हैं, जो कि सामने आने वाले किसी भी चीज को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी है इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। अब स्टीवन के मेटाक्रॉस का वजन सुन के तुम्हें लग सकता है कि ये बिल्कुल भी फास्ट नहीं होगा, ही वुड बी एक्सट्रीमली स्लो। एज सीरियसली ये बेस में 550 किलो का है और मेगा फॉर्म में आने के बाद 950 किलो का। बट गेस व्हाट, स्टीवन का मेटाक्रॉस एक बियॉन्ड एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इतना भारी भरकम होने के बाद भी स्टीवन का मेटाक्रॉस फास्टेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है, इवन फास्टर देन डायंथास गार्डेवोर। ये मेगा रेक्विजा के काफी सारे ड्रेको मीटियोर्स से बच गया था। एंड देन इसने प्राइमल कायोगर का ओरिजिन पल्स भी डॉज कर लिया। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि प्राइमल कायोगर स्लो है एंड उसके अटैक्स इतने फास्ट नहीं है, लेट मी टेल यू, प्राइमल कायोगर का ओरिजिन पल्स लिटरली कुछ सेकंड्स के अंदर ही काफी किलोमीटर दूर तक चला गया था एंड उस ओरिजिन पल्स को मेटाक्रॉस ने लिटरली लास्ट सेकंड पर डॉज किया है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। पूरी फाइट में स्टीवन का मेटाक्रॉस काफी हाई स्पीड से लड़ रहा था और लड़ते वक्त ये बैक टू बैक मल्टीपल अटैक्स भी यूज कर सकता है, वो भी काफी हाई स्पीड से। एंड मास्टर सेट की बैटल में तो इसने पिकाचू को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। ऐश का पिकाचू खुद ही एक बहुत फास्ट पोकेमॉन है, लेकिन फिर भी मेटाक्रॉस ने उस हाई स्पीड बैटल में पिकाचू की पूरी इज्जत ही उतार दी। नेक्स्ट, इमेंस ड्यूरेबिलिटी। स्टीवन का मेटाक्रॉस काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। एज आई सेड कि इसकी पूरी बॉडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल से बनी है। इसने अलान के चार्जार्ड का ड्रैगन क्लॉ काफी इजीली सह लिया था एंड इवन जब अलान के चार्जार्ड ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ब्लास्ट बर्न यूज किया था, जो कि मेटाक्रॉस पे सुपर इफेक्टिव भी था, उससे भी यहाँ पर मेटाक्रॉस को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। उसने तो उसे ऐसे सह लिया जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये वही मेगा चार्जार्ड है जिसने इससे पहले वाले एपिसोड में पूरा जंगल हिला दिया था अपने फायर पावर से। उसके बाद मेटाक्रॉस की बैटल जब यहाँ पर प्राइमल कायोगर के साथ होती है, वो ना सिर्फ प्राइमल कायोगर का एक फिजिकल अटैक सहता है जो कि उसने अपने फिन से यूज किया था, बल्कि वो उसका एक पार्शियल आइस बीम भी सह लेता है। एंड इफ दैट्स नॉट इनफ, लेट मी टेल यू, ही इज द ओनली एग्जिस्टिंग पोकेमॉन जिसने पिकाचू का 10 मिलियन वोल्ट थंडर बोल्ट भी सह लिया था, वो भी तब जब पिकाचू अपने प्राइम में चल रहा था। नेक्स्ट, इमेंस स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। स्टीवन के मेटाक्रॉस की स्टैमिना एंड एंड्योरेंस काफी ज्यादा है। जायंट रॉक से लड़ते वक्त भले यहाँ पर स्टीवन थोड़ा लेट से आया था, बट स्टिल स्टीवन का मेटाक्रॉस उन पोकेमॉन्स में से है जिसने सबसे ज्यादा देर तक फाइट की थी कालोस की फाइनल बैटल में। इवन मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 3 में जहाँ पर अलान का चार्जार्ड प्राइमल ग्राउडॉन से लड़ रहा था एंड स्टीवन का मेटाक्रॉस प्राइमल कायोगर से, अलान का चार्जार्ड कुछ समय बाद नॉकआउट हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर स्टीवन का मेटाक्रॉस दोनों के अटैक्स के अगेंस्ट मैरिन एंड अलान को डिफेंड करता है। उस फाइट में भी वो काफी ज्यादा देर तक लड़ पाया था विदाउट बीइंग नॉक्ड आउट, वो भी तब जब वो सुप्रीम मैस्कॉट लेजेंडरी से लड़ रहा था। और हाँ, भले ही यहाँ पर पिकाचू के नेक्स्ट आयरन टेल से वो नॉकआउट हो गया हो, लेकिन वो इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसकी एंड्योरेंस इतनी ज्यादा थी कि उसने पिकाचू का जी मूव तक सह लिया था। नेक्स्ट, अटैक पावर। अब अगर बात रही अटैक पावर की, देन सीरियसली अटैक पावर में यहाँ पर स्टीवन का मेटाक्रॉस एक अलग ही लेवल पे है। बेस में रहकर ही इसने अलान के मेगा चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर काफी इजीली डिफ्लेक्ट कर दिया था
उसके बाद मेगा इवॉल्व करके अपने फ्लैश कैनन से उसके इंजोरेंस को कम कर दिया और उसके बाद जब उसने मीटियोर मैश यूज किया तब सीरियसली उसने पहाड़ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा तोड़ दिया था। और ये सब तो उसने तब किया था जब वो फुल पावर से लड़ भी नहीं रहा था। लाइसेंडर की टीम से लड़ते वक्त उसने एक ही मीटियोर मैश से पूरे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसने ऐश के पिकाचू को भी कुछ अटैक्स के अंदर ही ऑलमोस्ट हरा दिया था। और पिकाचू से लड़ते वक्त तो इसने सीरियसली 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट का एक बीम तक रोक लिया था अपने फ्लैश कैनन से। और हाँ, अटैक पावर में इसका अभी तक का सबसे बड़ा फीट, इसने बेस में रहकर ही अपने फ्लैश कैनन से प्राइमल कायगर को नीचे गिरा दिया था और मेगा इवॉल्व करने के बाद अपने मीटियोर मैश से उसने यही काम दोबारा किया, वो भी और ज्यादा इंटेंसिटी से। नेक्स्ट, हैक्स। अब हैक्स के मामले में यू माइट थिंक दैट स्टीवन का मेटाक्रॉस के पास बस एक ही हैक्स है, उसका मेगा फॉर्म, क्योंकि मेगा एवोल्यूशन के अलावा तो उसने कुछ अभी तक दिखाया नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है। स्टीवन के मेटाक्रॉस के पास एक और हैक्स है, उसकी एक्सट्रीम बैटल आईक्यू, जो कि पोकेमॉन्स के पास यूजुअली नहीं होती है। वो अपने ट्रेनर्स पर डिपेंडेंट होते हैं इस चीज के लिए, बट स्टीवन का मेटाक्रॉस इस चीज के लिए स्टीवन पर डिपेंडेंट नहीं है। अपने मल्टीपल ब्रेन्स के कारण ये एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाता है, जिसके कारण वो अपने अपोनेंट्स की हल्की सी मूवमेंट देखकर ही उनके अगले अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है। इसी पावर के कारण वो ना सिर्फ यहाँ पर पिकाचू को बहुत बुरी तरह से डोमिनेट कर पाया, बल्कि बिना स्टीवन के कमांड के ही अलान एंड मैरन को 2 दरिंदों के अटैक से खिलाफ डिफेंड किया ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के मामले में ये नहीं कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर सिंथिया के लेवल का या फिर लियोन के लेवल का है, बट हाँ, स्टीवन भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। स्टीवन ने बहुत पहले यहाँ पर होयन लीग जीत ली थी और होयन रीजन का चैंपियन बन गया था। और अगर मैं खुद से एक एस्टिमेशन लगाऊं, देन एनिमे के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टीवन के मेटाक्रॉस के पास एटलीस्ट 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस होगा ही लड़ने का। नेक्स्ट, कॉम्बैट स्किल्स। कॉम्बैट स्किल्स की बात रही देन सीरियसली मैं ये बात आंख बंद करके कह सकता हूँ दैट सारे चैंपियंस के एस पोकेमॉन में स्टीवन का मेटाक्रॉस सबसे टॉप पर है। अपनी हाइपर इंटेलिजेंस के कारण ये सिचुएशन के खिलाफ खुद को अडेप्ट करके काफी इजीली लड़ सकता है। बिना स्टीवन के कमांड के ही ये अलान एंड मैरन को प्राइमल ग्राउडॉन एंड प्राइमल कायगोर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और जब उन दोनों के अटैक के कारण बर्फ के बहुत सारे टुकड़े उसकी तरफ बढ़े थे, तब उन सभी के खिलाफ उसने कभी काफी हाई स्पीड से स्पिन होकर खुद को डिफेंड किया, कभी फ्लैश कैनन यूज करके तो कभी साइकिक अटैक यूज करके। प्राइमल कायगोर का आइस बीम भी इसे इसलिए कंप्लीटली हिट नहीं हो पाया था क्योंकि जैसे ही हिट हुआ कुछ सेकंड्स बाद ही खुद को डिफेंड करने के लिए काफी हाई स्पीड से स्पिन करने लगा था। और पिकाचू से लड़ते वक्त भी अपनी बैटल आईक्यू के कारण वो पिकाचू के पूरे फाइटिंग स्टाइल को अडेप्ट कर गया था। और ये काफी रिमार्केबल फीट है दैट इवन आफ्टर नॉट बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन अमंग ऑल द चैंपियंस एस, उसकी कॉम्बैट स्किल्स सबसे टॉप पर है। और स्टीवन के मेटाक्रॉस के बारे में तो ये बात पल्पापीडिया पर भी ऑफिशियली कंफर्म की गई दैट विद हिज बैटल आईक्यू कंबाइंड विद हिज अनबिलीवेबल स्पीड ही कैन डॉज नियरली एनी अटैक। नेक्स्ट, मूव सेट। मूव सेट की बारे में बात रही हाँ, इसमें भी मैं इसे सारे चैंपियंस की एस में सबसे टॉप पर रखूंगा क्योंकि इसका मूव सेट काफी बैलेंस्ड है। I mean, इसके मूव सेट में आते हैं एजिलिटी, साइकिक, फ्लैश कैनन, प्रोटेक्ट एंड मीटियोर मैश, जिसमें से मीटियोर मैश इसका सबसे ताकतवर अटैक है। और हाँ, यहाँ पर मैं बेस और मेगा फॉर्म कंबाइन करके बोल रहा हूँ क्योंकि इसने अभी तक जितने ही मूव्स यूज किए सब दोनों को मिलाकर ही यूज किए हैं। इसकी हाई अटैक पावर के कारण इसके मूव्स में काफी भयानक ताकत है। और हाँ, स्टीवन का मेटाक्रॉस मूव सेट के मामले में एक्सट्रीमली बैलेंस्ड है। ये हाईली ऑफेंसिव और हाईली डिफेंसिव है। ये अपने प्रोटेक्ट अटैक को डिफेंस के लिए यूज कर सकता है और अपने साइकिक अटैक को डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए यूज कर सकता है। साइकिक अटैक से ये इनकमिंग अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है या फिर अपने अपोनेंट्स की तरफ रिवर्स भी कर सकता है। एजिलिटी से अपनी स्पीड बढ़ा सकता है जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा है एंड अपने ऑफेंसिव अटैक्स लाइक फ्लैश कैनन, मीटियोर मैश से अपोनेंट्स को काफी ज्यादा डैमेज दे सकता है। अपने बैलेंस्ड मूव सेट के कारण ये इस क्राइटेरिया में एक टॉप टियर का पोकेमॉन है। नेक्स्ट, फीड्स। अब अगर बात रही फीड्स की, देन हाँ, फीड्स में यहाँ पर स्टीवन का मेटाक्रॉस काफी ज्यादा ऊपर है। ऑल्दो यहाँ पर एनीमे में इसका स्क्रीन टाइम काफी कम है, इसीलिए यहाँ पर इसके पास उतने ज्यादा फीड्स नहीं है, बट जितने हैं वो काफी हाई लेवल के हैं। इसने अलान की चार्जर को काफी इजीली हैंडल कर लिया था विदाउट गोइंग ऑल आउट। पिकाचू को भी उसने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था एंड या ही इज द ओनली पोकेमॉन इन द एंटायर पोकेमॉन एनीमे टू सर्वाइव पिकाचूज 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट। लेकिन अब फीड्स में इसका अभी तक का सबसे बड़ा फीड है प्राइमल ग्राउडॉन एंड प्राइमल कायगोर से अकेले लड़ना, क्योंकि ये सीरियसली सुप्रीम मैस्कॉट लेजेंडरी से खिलाफ लड़ रहा था। एंड नाउ फाइनली, अब अगर हम बात करें स्टीवन के मेटाक्रॉस की ओवरऑल रेटिंग्स के बारे में, देन मेरे हिसाब से ये स्ट्रेंथ में 9 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में 10 आउट ऑफ 10, ड्यूरेबिलिटी में 9 आउट ऑफ 10, स्टैमिना एंड एंड्योरेंस में 8 आउट ऑफ 10, अटैक पावर में 9 आउट ऑफ 10, हैक्स में 9 आउट ऑफ 10, एक्सपीरियंस में 8.5 आउट ऑफ 10, कॉम्बैट स्किल्स में 10 आउट ऑफ 10, मूव सेट में भी 10 आउट ऑफ 10 एंड फीड्स में 9 आउट ऑफ 10। इन सबको मिलाकर अगर इसकी ओवरऑल रेटिंग निकालें तो स्टीवन के मेटाक्रॉस की ओवरऑल रेटिंग होती है 9.15 आउट ऑफ 10। अब ये मेरी पर्सनल रेटिंग है, इसे तुम अगर एडजस्ट करना चाहो अपने अकॉर्डिंग तो कर सकते हो। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। एंड नाउ फाइनली, आखिर में अगर हम बात करें इसकी पावर लेवल के बारे में, देन बेस में मेरे अकॉर्डिंग ये एक मिड चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है, जस्ट अ लिटिल वीकर देन सिंथियाज गार्चॉम्प।
क्योंकि बेस में इसकी इतनी पावर देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर हम बात करें मेगा फॉर्म की, देन मेगा फॉर्म में मेरे हिसाब से स्टीवन का मेटाग्रॉस हाई चैंपियन लेवल पर है, वेयर ही इवन आउट स्किल्स सिंथियाज मेगा गार्चम्प। लेकिन हाँ, उससे बस थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं। सो गाइस, यही था मेरा ओपिनियन स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस के बारे में। अब हाँ, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपका ओपिनियन मुझसे अलग है तो ऑफेंड मत होना, आप अपनी राय कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से स्टीवन का मेटाग्रॉस कितना ताकतवर है एंड आपकी रेटिंग्स क्या है उसके लिए इन सारी चीज़ों में, एंड आपके हिसाब से वो पावर लेवल में किस लेवल पर है। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैंपियन के इस पोकेमॉन पर चाहिए। सो चलेगा इस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना ताकि मैं कभी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।